नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मुकेश दुबे। दोस्तों, 31 जैसे ही आता है सबके दिमाग में, माइंड में एक चीज़ ही सेट रहती है कि 31 के दिन लोगों दारू पिएंगे, इधर उधर हो हल्ला मचाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। इन सभी को लेके आज सर्व ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई रजनीश पटेल हमारे साथ हैं। इनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उस विषय में इनसे अपन जानकारी लेते हैं। रजनीश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। ये जो 31 के दिन आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका सर्व ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी जो एक अग्रणी संस्था है, जो कहीं ना कहीं सामाजिक अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ एक नवाचार करती रहती है। इसी नवाचार के चलते पिछले वर्ष सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया था, जो जगह जगह मंदिरों में आह्वान पर आयोजन हुआ था, जिसको नाम दिया था हनुमत शक्ति जागरण। इसमें ठीक शाम को 7 बजे सभी से आह्वान करके मंदिरों में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जो पूर्णतः सफल रहा। हमारी जानकारी के अनुसार जो प्रथम वर्ष था, कम समय था, तो जहाँ तक हमको जानकारी मिली थी कि लगभग 400 से अधिक मंदिरों में और भव्य तरीके से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन। तो ये हरदा में ही हो रहा है कि आसपास गांव में या अन्य जिलों में भी? निश्चित है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि जो हम जन जन तक हमारी जानकारी पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक है कि लोग हमें व्यक्तिगत फ़ोन करके इस विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये क्या करना है और कैसे करना है। साथ ही जो हमारे बड़ी संख्या में सर्व ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यगण हैं, महिला टीम है, युवा विंग है, वो सब अपने कहीं ना कहीं दूर दराज के परिचितों से, रिश्तेदारी के माध्यम से यह जताने का मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी वहाँ अपने आयोजन करें। इस तरीके से हम हमारा जो नवाचार है, जो हम जो आयोजन करना चाह रहे हैं, उसका हम मेरा मतलब प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। रजनीश जी, आपने 7 बजे का टाइम रखा, इसकी कुछ खास वजह? निश्चित है कि ऐसा माना गया है, शास्त्रों में भी एक साधना है, वो है समय साधना। समय साधना से आशय हमारा ये था कि निश्चित एक समय पर किसी काम को किया जाना वो बेहतर में था। हम ये मानते हैं कि यार हम और समय भी रखते, तो निश्चित है कि हम काम के समय से फ्री होकर उस चीज को हम करना, यानी यदि कभी मैं उसका 8 बजे 9 बजे, यानी मुझे इस वक्त भगवान की आराधना करना है या मुझे इस काम के लिए करना है, ये एक प्रकार से समय साधना कहलाती है कि मुझे निश्चित समय पर यहाँ पहुंचकर इसका आराधना करना है। तो ये समय में सारी चीजें, अपना घर काम जो भी मेरी व्यस्तताएं, वो सब छोड़कर, वो सारी चीजों से फ्री होकर मुझे ये काम करना है। मुझे अपनी जो प्रभु है उनकी भक्ति करना है, मुझे अपने आराध्य देव का, मेरा मतलब ये कि उनके पास जाना है। तो ये समय साधना अपनी व्यस्तताओं के दौर में सब चीजें छोड़कर, बोलते हैं ना, मोह माया सब छोड़कर, और मैं अब वानप्रस्थ, या मैं इस अब ये हमेशा करने वाले। तो ये भी एक समय, एक उम्र का था, और अब ये कुछ 24 घंटे या जो हमारे समय है, उस समय को एक पल हम निश्चित समय पर उस भगवान की आराधना करना ही मेरा मतलब ये समय साधना कहलाता है। और हमने सबने चर्चा करके और एक निश्चित समय रखा है गोधूली वेरा के पास, संध्या वंदन समय ठीक 7 बजे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए सफल रहा। रजनीश भाई, इसमें क्या महिलाएं भी हनुमान चालीसा कर सकती है? कई विद्वानों से, आचार्यों से हनुमान चालीसा महिलाएं कर सकती कि नहीं, उन सारे लोगों से हमने मेरा मतलब जो जानकारी या विद्वानों से जो चर्चा की गई, उन्होंने सभी ने ये सहमति दी कि बिल्कुल हनुमान चालीसा महिलाएं भी कर सकती हैं। कुछ पूजा या कुछ विधि विधान है जिनको निषेध किया गया है, वो उनके मत अनुसार किया गया है, लेकिन सभी ने हमें यह प्रेरित किया है कि महिलाएं भी सामूहिक रूप से, या महिलाएं भी हनुमान चालीसा कर दी। और इसमें मतलब ये वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो किया गया, उसमें महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। कई मतलब हमने बड़े बड़े कुछ स्थानों पे 4 से 5 स्थान हमने चयनित करने हैं,
वहाँ किए हैं, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। रजनीश भाई, इसका नाम है सर्व ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी। नाम से ऐसा लग रहा है ये सिर्फ ब्राह्मण उनके लिए, तो स्पष्ट करो, सिर्फ ब्राह्मण करेंगे या सब जाति के कोई भी कर सकता है? बहुत अच्छी बात है। सर्व ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है जो सामाजिक संगठन कह सकते हैं, जो अपने व्यापक रूप से, मेरा मतलब ये है कि उनके हितों की रक्षार्थ, मेरा मतलब ये काम करते हैं। अब धर्म संस्कृति प्रचार के लिए अपने कार्य कर रही है। लेकिन ये जो हनुमत शक्ति जागरण 31 दिसंबर वाला है, उसमें सिर्फ उन्होंने आह्वान किया है, हमारे संगठन द्वारा ये आह्वान किया गया है। इसमें सभी समाजों में, यानी सिर्फ एक समाज या कहीं तक सीमित नहीं है, हर धर्म संस्कृति, यानी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके जो आस्था के केंद्र हैं, आप उस पर पहुंचकर अपने कोई देव स्थान हो, आप मंदिर हो, या आपका जहाँ भी कोई का किसी धर्म का आस्था का केंद्र हो, आप उस धर्म के आस्था के केंद्र पे, अपने आस्था के केंद्र पे जाकर निश्चित रूप से कि भगवान को या ऊपर वाले को आप, मेरा मतलब, शुक्रिया अदा करें कि भगवान हमारा जो वर्ष है अच्छा गया और आने वाला वर्ष हमारा जाए। क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो निश्चित है कि पाश्चात्य संस्कृति और हमारी संस्कृति ये बताती है कि हम सबका भला चाहते हैं, सबके, मेरा मतलब ये हितों की रक्षा चाहते हैं, सब सुखी रहें, ये हमारी संस्कृति चाहती है। पाश्चात्य संस्कृति ये चाहती है कि मेरे अंदर की आत्मा और मैं कितना खुश हूँ, या मुझे आज ये पार्टी करके, मुझे ये एंजॉय करके, मुझे ये नशा करके जो, मेरा मतलब ये कि अनुभूति हो रही है, वो खुद के लिए चाहते हैं। तो हम इसके बीच का जो टकराव है, यानी पाश्चात्य संस्कृति की जो विकृतियां हैं, वो इतनी भयानक हो चुकी है कि निश्चित रूप से जो हमारी पूर्णतः संस्कृति को नष्ट किए जा रही है। तो ये पाश्चात्य संस्कृति और हमारी संस्कृति को बचाने के जो बीच का एक है कि हमको कुछ भी, मेरा मतलब, सबसे बड़ी बात मैं थोड़ा सा विराम दूंगा कि पिछले वर्ष जब किया था तो सबसे अधिक संख्या में यदि कभी हमें सहयोग मिला तो वो युवा पीढ़ी का मिला। कई बार हमको, मतलब ये कि जब चिंतन करने में आता है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, कोई पिता के रूप में यदि कभी आप मनन करें तो उसका बेटा यदि कभी रात को 12 बजे कोई पार्टी शब्द कह के जाता है कि मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ, तो उस बाप के रात भर, मेरा मतलब, बेचैनी रहती कि उसका बेटा गया सुरक्षित घर लौटा है। यानी एक ने तो एंजॉय किया, लेकिन एक, मेरा मतलब ये है कि अपने मोह माया या दुलार की वजह से वो चिंतित घर पे बैठा हुआ, उसका परिवार चिंतित बैठा हुआ। 31 जनवरी को इतने भयानक, मेरा मतलब, वो 31 जनवरी हमने इसलिए वो किया कि सबसे पाश्चात्य संस्कृति का यदि कभी कहीं पे जाके जो दुरुपयोग हुआ है या कहीं से ज्यादा टकराव हुआ है तो वो इस इवेंट को लेके हुआ है। अच्छा, ये जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके लिए भी कुछ योजनाएं बनाई क्या? अभी मतलब जो हम, हमारे स्तर पे, मेरा मतलब ये है कि सभी जो सनातनी बंधु हैं वो 22 दिसंबर को निश्चित है, भगवान राम 22 जनवरी को जो आयोजन होना है उसमें अपने स्तर पे जो जहाँ तक है सभी हिस्सा लें, यही हमारी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।